सपने उनके ही सच होते हैं जो रात को भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं। और आज जो पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट वालों का मई 2026 कैसे रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपके स्पाउस या भागीदार के साथ मई का महीना कैसा रहेगा, भाग्य आपका मई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, आपका काम कैसा चलेगा और आपका इनकम कैसा होगा और इनकम के साथ साथ आपका मई के महीना में सेविंग कैसा होगा। इस वीडियो में हम लोग इन सब विषयों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने धनु लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। और मई के महीना में कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपको मई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये धनु लग्न वालों के मई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और जहां पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है उसको लग्न भाव कहते हैं और उस लग्न भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और एक चीज और भी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं जिस जिस भाव के बारे में बात करूंगा, यानी कि देखिए अभी मैं लग्न के बारे में बात कर रहा हूं तो लग्न पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है। जब मैं दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो ये मार्किंग दूसरे भाव में चला जाएगा, फिर तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके मैं जब 12वें भाव तक बात करूंगा तो ये मार्किंग आपका 12वें भाव तक जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए। चलिए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम लोग मई के महीना में बात करें तो 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है मई के महीना में। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है और मीन राशि में जो बैठे हुए थे वे अब मेष राशि यानी कि आपके 5वें भाव में 11 मई को गोचर करेंगे। और शुक्र 14 मई को आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। और बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर जो होगा वो होगा 15 मई को। 15 मई को बुध आपके 5वें भाव यानी कि मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 मई से लेकर के 28 मई तक बुध आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। और 29 मई को बुध आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं सूर्य का भी गोचर मई के महीना में हो रहा है और सूर्य जो कि आपके 5वें भाव और मेष राशि में जो बैठे हुए थे वे अब वृषभ राशि में 15 मई को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि 29 मई से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 14 मई से आपके लग्न पे पड़ेगी। तो एक तरफ आप में आलस्य आपको देखने मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 7वें भाव में विराजमान हैं, तो आपके स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मतभेद आपको देखने मिलेंगे, पर आप समझदारी और बुद्धिमानी से भी मई के महीना में अपने काम को लेकर के या कोई भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ करके समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 4थे भाव में विराजमान है।
तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो भी लोग सुख संबंधित चीजों से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग पूरे मई के महीना बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। राहु तीसरे भाव में विराजमान है और ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर पूरे मई के महीना अच्छा रहने वाला है। आप कोई भी काम अपना साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी माता द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपकी माता से आपको हिम्मत मिल रहा है। तीसरा भाव जो होता है वो आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, तो छोटे भाई बहन के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिल रहा है, पर आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, मंगल विराजमान है, और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके सातवें भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। तो घर वाहन को लेकर के आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। जो भी लोग सुख संबंधित चीजों से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, घर वाहन, माता को लेकर के और सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 10 मई तक। और अब आपके पांचवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, और मंगल आपके पांचवें भाव में 11 मई को विराजमान हो रहे हैं, और अपने घर में ही मंगल विराजमान हो रहे हैं। देखिए, पांचवें भाव में जो आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स है, पढ़ाई को लेकर के 14 मई तक उनका भाग्य साथ देगा। मेहनत बस करते जाइए, मेहनत कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, 14 मई तक उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और मंगल जब 11 मई को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे, तो जो मंगल है, मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं, जो कि पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स शहर के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 11 मई से बन रहा है। हालांकि यहाँ पे आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 11 मई से। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अगर आप साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं और आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। आपके प्रेमी या प्रेमिका समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय ले रहे हैं, पर एक चीज का ध्यान देना है, 11 मई से उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव उनको देखने मिलेगा, तो उनको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। और जो भी स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 14 मई तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। सरकारी नौकरी का भी प्रयास कर रहे हैं, 14 मई तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। सूर्य 15 मई को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, और बुध 15 मई को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, और शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए, छठवें भाव में आपके शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्चा होगा ना, तो खर्चा को रोकिएगा मत, खर्चा कीजिए, उससे आपको 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का भी मामला चल रहा है, तो भी अगर कहीं कुछ खर्चा हो रहा है ना, तो खर्चा को छोड़िएगा मत, खर्चा कर दीजिएगा, उससे आपको शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा।
हालांकि शुक्र द्वारा जो विपरीत राजयोग आपके बन रहा है, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करने वाले हैं 13 मई तक। और सूर्य जब 15 मई को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप ये नोटिस किए हैं कि आपके काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर हैं, या फिर फार्मासिस्ट हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। और 6वां भाव आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी होता है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम रह रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हैं, शुक्र 14 मई को विराजमान होंगे और बुध 29 मई को आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, जो कि 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। आपकी स्पाउस से छोटे मोटे मतभेद होंगे, पर मतभेद के बावजूद भी आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। और जब बुध 29 मई से आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। और 14 मई से जब शुक्र आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो कोई काम अगर आप आपके मामा मौसी के साथ भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 11 मई से पड़ेगी। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलने वाला है 11 मई से। अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। हालांकि आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 11वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन के नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 1, 2, 28 और 29 तारीख को बन रहे हैं। और जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में 21 और 22 तारीख को विराजमान होंगे, तो चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 21 और 22 तारीख को आप कोई भी नदी, समुंदर, तालाब या किसी भी पानी वाली जगह जाने से बचें, क्योंकि 21 और 22 तारीख को आपको थोड़ा बहुत चोट-पाट लग सकता है। आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, केतु 9वें भाव में विराजमान है, तो ऑकल्ट संबंधित चीजों में आपकी रुचि बढ़ाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और 15 तारीख से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य साथ देगा। देखिए, 9वें भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ और कर कुछ और लेंगे। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वें भाव में शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। बॉस से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, किसी भी किस्म के ऑफिस में विवाद से बचिएगा, मनमुटाव से बचिएगा। और 15 मई को जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो काम में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन आपके बढ़ेगा। काम में आपको आपके फोकस बढ़ाना है।
क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन होगा। हो सकता है आप किसी ऐसे जन के साथ अपने ऑफिस में काम करना पड़े आपको जिसको कि आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस समय को डिप्लोमेटिकली निकालें, किसी भी अनवांटेड विवाद से बचें 15 मई से लेकर के 28 मई तक। और जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, देखिए थोड़ा एफर्ट तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है ना, एफर्ट लगाएंगे तो जाके रिजल्ट मिलेगा, एफर्ट नहीं लगाएंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाने के बाद और विग्रस एफर्ट लगाना है। काम जो भी मिल जा रहा है आपके ऑफिस में, आप करंट ऑफिस में हैं या फिर नए ऑफिस को भी ज्वाइन कर रहे हैं, मन मुताबिक अगर नहीं कुछ मिला तो उस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और काम में मेहनत करते जाइएगा। देखिए रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, पर इनिशियल स्टेज में आपको मेहनत करना है। हालांकि 29 मई से जब बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो आपके भागीदार का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस का आपके काम को लेकर के आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको यश की प्राप्ति भी होगी। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए काम में भले आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिले, पर इनकम आपको होगा। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, 13 मई तक उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे। और 14 मई से जब शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको काम में भी मदद मिलेगा, भागीदार द्वारा आपको यश की प्राप्ति भी होगी और भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है तो भी उनके लाभ के योग 14 मई से बन रहे हैं। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपका काम होगा, पर उनके स्वभाव में थोड़ा आपको एग्रेसिव स्वभाव देखने मिलेगा। डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, अनवांटेड किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसा अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, पैसे के लिए आप एग्रेसिव हो रहे हैं, तो पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करें और प्यार से पैसा निकालें। लॉन्ग टर्म रिलेशन उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव में शुक्र की दृष्टि 13 मई तक पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 15 मई से आपके 12वें भाव में पड़ेगी। देखिए 12वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 11 मई से। कोई काम अगर आपका बहुत दिन से अटका हुआ है, जो पैसे के दम पे होना है ना, वही 11 मई के बाद आप उस चीज का प्रयास करें, आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत पांव के तलवे में आपको दर्द महसूस होगा। हालांकि देखिए सूर्य की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 15 मई से पड़ रही है, तो कोई भी सरकारी नियम नहीं तोड़िएगा, क्योंकि जो सरकारी नियम तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान दें। और 15 मई से बुध की दृष्टि जब आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के 15 मई से 28 मई के बीच में खर्चे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको इस सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे आपके 15 मई से 28 मई के बीच में बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मई का महीना, देखिए काम में थोड़ा आपको मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा समय। लेकिन अगर आप स्ट्रगल में मेहनत कर रहे हैं तो आगे चल के आपको रिजल्ट भी मिलेगा और इस महीना वैसे भी आपको लाभ होने वाला है, पर स्ट्रगल थोड़ा बहुत आपको रहेगा काम में। तो मेहनत करते जाइए, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे चल के आपको रिजल्ट अच्छा देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 12 से 14 तारीख, 25 से 27 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ देना है और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें।
हर दिन सुबह नहा करके माथे पे केसर का तिलक लगाएं, पिता पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और अगर आपने कोई पालतू जानवर पाला है तो उसका ध्यान दें, उसे कष्ट नहीं देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।